डूबा हम इश्क तेरा ले डूबा। ऐसा क्यों होता है तेरे जाने। सो गाइज़ यहाँ पे अब हो रही है थाली घुमाने वाली रस्म और एक आंटी लेट आई थी तो वो आके बैठे हैं। तो यहाँ पे हम सभी लोग अपनी थाली एक दूसरे को देंगे। ये रिचुअल होता है, ये पूजा होती है। सो अब आप लोग देखोगे जो आगे के ब्लॉग से मुझे अचानक मैं चली गई अपने ससुराल। आगे आप लोग कंटिन्यू देखो। ये सुबह दिन की पूजा की और पूजा करते ही मुझे तुरंत निकलना पड़ा। क्यों, क्या, किस लिए, ये आपको आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा। सो यहाँ हम लोग सभी लोग अपनी अपनी थाली गोल गोल घुमाएंगे, एक दूसरे को देंगे और उसके बाद हम सभी लोग जाएंगे छत पे अर्घ देने सूरज भगवान को। पहले डे में दिया जाता है सूरज भगवान को अर्घ और रात में चंद्रमा को। तो इस पे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि आपको नहीं पता है सूरज भगवान को नहीं दिया जाता है, चंद्रमा को दिया जाता है। तो देखो सबके घर के जो रिचुअल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मेरे यहाँ के डिफरेंट है, आपके यहाँ के डिफरेंट होंगे। हमारे यहाँ पे शुरू से ही हम लोग पहले सूर्य भगवान जी को अर्घ देते हैं, फिर चंद्रमा भगवान जी को देते हैं अर्घ। तो हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं छत पे और सभी लेडीज़ जा रही हैं एक एक करके छत पे अपने लोटे से जल देंगे सूरज भगवान जी को। इश्क तेरा ले डूबा हम इश्क तेरा ले डूबा। ऐसा क्यों होता है। अरे भैया वीडियो बना रहा हूँ। अगले साल फिर अच्छे से मनाएंगे। ऐसे ऐसे अब तरक्की करिए, भगवान एक बेटा दे रहे हो। चलो मम्मी मिलते हैं जनवरी में, अब आऊंगी। भाभी आओ, पैर छू लो, जा रही हूँ मैं। वीडियो बना रहा हूँ। उसी को देने के लिए लिया था क्या? साड़ी खोल दी है। ठीक है। तब तक मैं तैयारी कर रही हूँ, तब तक ले लो। और ये है धनवी की मासी, छोटी मासी और धनवी दोनों ने सेम ड्रेस ट्यूनिंग की हुई है। ये मेरे छोटे वाले मामा लेके आए थे, एक ड्रेस इसकी और एक ड्रेस इसकी, दोनों की सेम ही लेके आ गए थे। तो दोनों बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। उसके बाद मैंने ले लिया खोइछा, जो कि घर से जाते वक्त खोइछा लेके जाना ज़रूरी है। और बाकी मैं ऐसे ही चली गई थी कैब में। बाद में मैंने सोचा कि यार ज्वेलरी वगैरह तो उतार देनी चाहिए थी एटलीस्ट, बट जल्दी में बिल्कुल ध्यान ही नहीं आया और बस मैं ऐसे ही चली गई, किसी को भी ध्यान नहीं आया। और यहाँ पापा भी आपको दिख गया मेरे ब्लॉग में। लिखे सी संजोग साडे तेरे नाल वे, हसदे हसांदे लंघ गया साल वे। लिखे सी संजोग साडे तेरे नाल वे, हसदे हसांदे लंघ गया साल वे। धन्यवाद तेरा दिल दिया राज आवे वांग रानी
सबको बाय बाय। नक्श, वही नक्श, ये रिकॉर्ड करना, मेरे को पैर छूना है। ये तो आप ये वाले सामान रखो। ये चिपक रहा है, वो इसको पकड़ना। मैं इसको पकड़ना छोड़ दे, उठा के पकड़ लो। हाँ तो मसाला एक पूछ दे दो नानी को। दे दो खत्म करो बात। नानी को एक पूछ दो। आ जाएगा, कल आएगा। कल आएगा। आज ही आ जाऊंगा। आज कहाँ से आ जाऊंगा, कल आएगा पापा। हटो, चलो ठीक है। अरे आराम से भाई। बाबू मैंने कहा था आइस क्लोज करो। क्या हुआ मम्मी? आइस क्लोज करो, आइस क्लोज करो, आइस क्लोज, आइस क्लोज करो। विक्की मामू दिख रही इसीलिए। नहीं, आइस क्लोज करो। बबनी को वहीं छोड़ दिया, ठीक है? ठीक है, अब चाची आ गई, ठीक है? सरप्राइज। अभी मेरे से पूछ रहा भैया चुन लो आगे ने मैंने कहा था, देखो मेरा जादू। हाँ जादू देखो। नहीं कुछ करो आप, ये धनी आप भैया कुछ करो, कुछ करो भैया को कुछ करो। गाने तो आ गई ना मम्मी। ओह अब मैं ऑफिस से जैसे आया मुझसे पूछा था, अब फिर मम्मी को लेकर नहीं आया, मिलने चले गए। ये चोटी कैसे लग गया उसको? यहाँ के ना खुश हो गए जब भी कह रहा वहाँ के हम तेरे पे जुलूम ला रहे थे, जो यहाँ के तू बच्चे है करिए। खुश आ गई मम्मी, है ना? छोड़ना रे, छोड़ना तो कैसे आ गए? अब बाय बाय कर दो मामू के। अच्छा था। अतनेवा कर दिया ए सोना ए धनी यही आओ आओ आओ। अच्छा ये भैया ये वो करने लगे सही। आप वो भी आ रहे हो क्या? हाँ 10 मिनट। सो गाइज़ यहाँ मैं मम्मी सबसे पूछ रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो वही मम्मी बता रही थी और डांट रही थी कि ऐसे ही आ गई गाड़ी में बैठ के। सो यहाँ पे मम्मी बोल रही थी बहुत अच्छी लग रही हो, हमेशा से अलग इस टाइम पे लग रही हो। तो गाइज़ फाइनली मैं आ गई हूँ घर और लिपस्टिक थोड़ी सी फैल गई यहाँ से, और अब मैं जा रही हूँ चेंज करने के लिए। मैं अपने अचानक, सभी लोग सोच रहे होंगे ये ब्लॉग देख के कि अचानक दीदी तो अपने मायके में करने वाली थी करवा चौथ का फास्ट, तो यहाँ कैसे आ गई थी? तुम नहीं थे ना?
हाँ इससे मैं कहीं गया था ना, एक वॉच खरीदी है। मैं कैसी लग रही क्या हूँ क्या हैप्पी करवा चौथ। मैं अपने पति परमेश्वर से ही नहीं मिल पाती हूँ क्योंकि सब हमारे बड़े होते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता। मैंने बहुत पहले विश किया था। नहीं मिल पाती हूँ, जब बाहर से कहीं से आते हैं तो मैं अपने पति परमेश्वर से नहीं मिलने देती किया है। तो आए हैं पतिदेव अभी बॉम्बे से और मैं भी आ गई। सब लोग सोच रहे होंगे ना कि मैं अचानक से भी मायके में थी, ससुराल में कैसे पहुंच गई। ये प्लान था, ये सरप्राइज था आप सभी के लिए। सो अभी मैं जा रही हूँ फिर से तैयार होने, अगेन मेरा दूसरा लुक। सुबह से मैं 2 बार तैयार हो चुकी हूँ, ये मेरा तीसरा लुक है। सिंपल सोबर बेस्ट अच्छा लगा। कभी ऐसा आज मैंने हैवी ज्वेलरी ये सब नहीं पहना, आज मैं बिल्कुल सिंपल रही। साड़ी अच्छी लग रही है, मैं अच्छी लग रही हूँ। क्या गिफ्ट हो गया आप मुझे? गिफ्ट अब 2 किडनियां बची हैं, वही ले लो। 2 नहीं, एक जिंदा, एक से तो जीना जरूरी है। सारी बीवी ऐसी होती है, मांग मांग के गिफ्ट लेती रहती है। अब आप भी चेंज अब करो, नेक्स्ट कुर्ता पहनो। यस ये भी जा रहे चेंज करने, मैं भी जा रही हूँ चेंज करने। मैं पहनूंगी लहंगा। एंड गाइज मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ और यहाँ से स्टार्ट होगा जो नेक्स्ट वाला ब्लॉग है, उसमें आपको प्रॉपर जो घर की पूजा होती है वो सब कुछ देखने को मैं आपको बता दूँ कि आखिर क्यों मैं अचानक से यहाँ पे आ गई और क्यों मैं वहाँ रुकी हुई थी। तो ये प्लान पहले से बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं वहाँ रुकूँगी या वहाँ करवा चौथ करूँगी, कुछ भी ऐसा नहीं प्लान था। बट मैं मम्मी की तबीयत ख़राब की होने की वजह से मैं वहाँ गई हुई थी। तो सभी लोग कहने लगे कि जब आई हो तो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो मैंने भी सोचा कि हाँ, और मेरे यहाँ ससुराल साइड में कोई नहीं करता है तो मैं अकेले कथा सुनती तो वो चीज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती। थोड़ा फेस्टिवल्स ज़्यादा लोगों में ही अच्छे लगते हैं। सो इसीलिए मैंने मम्मी को फिर कॉल किया, मैंने मम्मी से पूछा तो मम्मी ने बोला, वरना मैं कल आने वाली थी अपने ससुराल करवा चौथ की पूजा करने के लिए। तो मैंने कल मम्मी से पूछा था, परसों मैंने मम्मी से पूछा था, मम्मी ने मुझे बोला था कि ठीक बात, जब सब बोल रहे हैं तो रुक जाओ और दिन का पूजा वहाँ कर लेना, रात वाली पूजा के लिए यहाँ पे आ जाना। सो इसीलिए मैं वहाँ पे रुक गई और मैंने दिन की पूजा सभी के साथ किया, मेरे मायके में सभी के साथ। वैसे तो मौका मुझे नहीं लगता हमेशा हर साल मिलेगा, बट इस साल मिला था तो मैंने कर लिया। और अभी मैं रात ही पूजा अपने ससुराल की पूरी फैमिली के साथ करूँगी। मैंने एक फेस्टिवल को दोनों अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर लिया। मैं बहुत अपने आप को लकी फील करती हूँ कि मेरे ससुराल की फैमिली इतनी अच्छी मिली है, मुझे मेरे मायके की फैमिली इतनी अच्छी मिली है, बिकॉज इन्हीं दोनों के सपोर्ट की वजह से मैं ये सारी चीज़ें कर सकती हूँ। यस, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। ये दोनों आ गए धनवा धनवी। सो मेरे लिए बहुत मुश्किल था थोड़ा सा ट्रैवल करना फास्ट में। आपको पता है ये गाड़ी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट स्टिल मेरे को था कि नहीं, मुझे यहाँ पे पूजा मेरी हो गई है, मुझे अब अपने ससुराल जाना है और मुझे वहाँ पे पूजा पाठ करना है। सो मैं आ गई हूँ और अब मैं इस ब्लॉग को करती हूँ पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ख्याल रखिए एंड दूसरे लुक के लिए रेडी रहिए। मैं बहुत जल्दी दूसरा लुक क्रिएट करके आप लोगों से मिलती हूँ। बाय बाय, लव यू माई ऑल यूट्यूब फैमिली। ये देखो हमारे दोनों बच्चों का मिलाप हो चुका है।